तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 9th की जो प्रश्नावली 3.2 है, उसको हम एकदम आसानी के साथ सीखेंगे, क्योंकि इसमें एक ही प्रश्न है और इसका जो सबसे ज़रूरी चीज़ था, इसका बेसिक जो और इसका इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल में सॉल्व करा दी है, उसको ज़रूर देख लेना। ये प्रश्नावली तो बहुत आसान है, बहुत ईजी भी है, इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो बिना किसी देरी के आ जाते हैं पहले प्रश्न में। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, इसके 3 पार्ट है पहले प्रश्न के। कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। देखिए बच्चों, मैं आपको चित्र बना के समझाऊंगा। ये जानते हैं इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं हम इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। इसको मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ। फिर आ जाते हैं, ये जो सीधी रेखा गई है, ठीक है, ये जो हमारी सीधी रेखा गई है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, इसकी बात कर रहा है, मैं लिख भी देता हूँ। ये हो गई हमारी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा अंग्रेजी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो सीधी है दीवार की तरफ, इसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा जो ये होती है फर्श की तरह लेटी पड़ी है, इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और ये जो दीवार की तरह सीधी खड़ी है, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकल लाइन और क्षैतिज रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक्स अक्ष। ये आपसे पूछा गया प्रश्न में, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वाई अक्ष। ये आपसे पूछा गया था। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। और ये भली बातें जानते होंगे कि बच्चों एक्स का मान दाईं तरफ पॉजिटिव होता है, बाईं तरफ नेगेटिव होता है। वाई का मान ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। ये पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा था, जो कि हमने बता दिया कि क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। कोई डाउट नहीं। अब जो ये जो क्षैतिज रेखा है और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, केंद्र कहते हैं। इस वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। केंद्र को हम ओ से दर्शाते हैं और इसका जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है, क्योंकि ये ना तो एक्स में कुछ गई है ना ही वाई में कुछ गई है। अगले वाले पार्ट में आ जाओ, क्या पूछ रहे हैं आपसे, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। ठीक है, ये जो दो रेखा है, इनसे आपके तल बने हैं, 1 2 3 4। तो इनके नाम क्या होते हैं, इनका नाम होता है, पहले वाले का नाम क्या है, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, फिर इस वाले में आ जाओ, ये हमारा क्या हुआ, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। ये आ जाएगा तीसरा, तृतीय चतुर्थांश। और ये हमारा चौथा है, तो ये लिखेंगे चतुर्थांश। ठीक है, अंग्रेजी में बच्चों पता है क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब मैंने बेसिक में आपको समझाया था 3.1 के डिटेल्ड में वीडियो में। ठीक है, अगर आपसे बोलते चिन्ह परिपाटी, ठीक है, चिन्ह परिपाटी, आपको पता है इधर कोई भी बिंदु अगर प्रथम तल में होता है तो इधर एक्स में जाएगा पॉजिटिव, ऊपर फिर जाएगा वाई का मान भी क्या होता है, पॉजिटिव। जो बिंदु होता है प्यारे बच्चों, उसमें पहले एक्स निर्देशांक आता है, फिर वाई निर्देशांक आता है। ये मैंने 3.1 में आपको सिखाया था। तो देखो, अगर कोई भी बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है तो इधर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा,
इधर x का मान पॉजिटिव है, ऊपर y का मान पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। कोई भी बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पर कहीं पे भी ले लो, तो इधर x में कितना जाएगा, नेगेटिव, ऊपर y में कितना जाएगा, पॉजिटिव। सेकंड वाले का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अगर तीसरा बिंदु कहीं पे भी ले लो यहाँ पर, तो पहले इधर आएगा x में क्या है, नेगेटिव, फिर नीचे आएगा, नीचे y में क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। चौथे चतुर्थांश में कहीं पे भी बिंदु होगा, कहीं पे भी, तो पहले इधर जाएगा, इधर x का मान क्या होता है, पॉजिटिव, फिर नीचे आएगा, नीचे y का मान क्या होता है, नेगेटिव। तो ये चिन्ह परिपाटी होती है। पहले का होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरे का होता है नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरे का होता है नेगेटिव नेगेटिव, और चौथे का होता है पॉजिटिव नेगेटिव। इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं 1 नंबर में। ये भी मैंने बता दिया, ये लिख देना। दूसरे वाले का आंसर प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, और ये चिन्ह परिपाटी भी आगे लिख देना एडवांस एक्स्ट्रा में। तो ये दूसरे वाले का आंसर हो गया। फिर क्या बोल रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो उस बिंदु का नाम क्या है, ये जो रेखा क्षैतिज रेखा है और ऊर्ध्वाधर रेखा कहाँ मिलती है, केंद्र पर। तो उस बिंदु का नाम क्या है, तीसरे वाले का उत्तर यहाँ लिख दे रहा हूँ। तीसरे वाले बिंदु का नाम क्या है बच्चों, केंद्र, जिसको हम O से दर्शाते हैं, और इसका निर्देशांक होता है 0,0। x निर्देशांक भी 0 होता है, y निर्देशांक भी 0 होता है। एकदम हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न में। आकृति 3.14, ये आपके आंखों के सामने आकृति है। एक वीडियो मैं कल बनाऊंगा अलग से, जिसमें मैं ग्राफ पेपर में, क्योंकि आपके एग्जाम में ग्राफ पेपर ही आ रहा है, ग्राफ पेपर में बिंदुओं को कैसे दिखाया जाता है वो मैं अलग से बना दूंगा एक वीडियो, ठीक है। पेन पेपर में बनाऊंगा वो वीडियो। कह रहे हैं आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बताना है बी के निर्देशांक। बी कहाँ है, देखो चित्र में, बी ढूंढो आप। ये है हमारा बी, ये हमारा बी है। कोई भी बिंदु हो, कोई भी बिंदु हो, उसमें पहले क्या होता है बच्चों, एक्स होता है, फिर क्या होता है, वाई होता है। एक्स निर्देशांक होता है पहले, उसके बाद वाई निर्देशांक होता है। ये मेरा यहाँ पर बी बिंदु है। तो मैं देखूंगा कि भैया एक्स में कितना गया, इस तरफ एक्स का मान माइनस में होता है, कितना है, 5 है माइनस का, तो एक्स में आ गया माइनस का 5। फिर देखो वाई में कितना गया, यहाँ देखो 1 2, वाई में चढ़ा है ये 2, ठीक है। तो बी के जो निर्देशांक होंगे वो होगा -5,2, उत्तर हो गया। फिर बोला सी के निर्देशांक, सी कहाँ पर है, सी ढूंढो पहले भाई, ये है हमारा सी। सी का निर्देशांक क्या होगा, पहले देखेंगे एक्स में कितना गया, पॉजिटिव में जा रहा है, एक्स में गया 5, एक्स में कितना गया 5। फिर देखो वाई में कितना गया, नीचे आ रहा है वाई में, इसके सीध में आ जाओगे -5, वाई का मान इसी के सीध में है ना, देखो वाई में कितना गया, यहाँ पर 5 है, -1 -2 -3 -4 -5, तो वाई में कितना गया, -5। तो जो सी का निर्देशांक होगा वो होगा 5,-5। फिर आपको ये बिंदु बताना है कि कहाँ पर है, -3, -5, -3, -5 देखो कहाँ पर है, ठीक है। -3, -5 देखो, x में कितना जाना है, -3, ये देखो x में हम चले गए -3, और फिर -5 ये जाना है, देखो -5, 1 2 3 4 5, ये इसके सीध में आके रुक जाएंगे। तो ये जो बिंदु है ये मेरा है -3, -5। इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम ई है। आपको बिंदु का नाम पता करना था कि वो क्या है बिंदु का नाम, तो वो है ई। ई बिंदु का निर्देशांक है -3, -5। फिर आपको पता करना है 2, -4 कहाँ है, 2, -4। एक्स में आपको जाना है +2, 2 गए, फिर माइनस में जाना है 4। वाई का मान ऊपर प्लस में होता है, नीचे माइनस में होता है, तो एक्स में प्लस में 2 गए, अब नीचे माइनस में 4 जाना है। देखो ये है -4, 1 2 3 4, यहीं पे आके रुक जाना है। तो ये जो बिंदु है वो है 2, -4, और इस बिंदु का नाम क्या है, जी है। इस बिंदु का नाम क्या है प्यारे बच्चों, जी। तो ये भी हमने बता दिया बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब आ जाओ नेक्स्ट, डी का भुज क्या है? डी, पहले तो देखो डी किधर है भाई, वो देखो डी पहले ढूंढना पड़ेगा ना अपने को, ये डी है। तो बिंदु देखो पहले, एक्स में कितना गया, एक्स में गया है 6, एक्स में 6 गया, और वाई में कितना गया ऊपर, 1 2, 2 के सीध में है ना ये देखो, वाई में गया है 2। तो जो डी बिंदु है पहले वो लिख लेंगे हम, ठीक है, डी बिंदु हम पहले लिख लेंगे। डी जो बिंदु है वो हमारा है 6,2, ठीक है। हमसे भुज पूछा है, तो आपको पता है जो एक्स निर्देशांक होता है वो हमारा भुज होता है, और जो वाई निर्देशांक होता है वो हमारा कोटि होता है। तो डी वाले में हमारा जो भुज होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स निर्देशांक है 6, आपसे भुज पूछा है तो 6 होगा, कोटि पूछता है तो 2 लिखते हैं। एक्स निर्देशांक भुज होता है, वाई निर्देशांक कोटि होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपसे क्या पूछा है, एच की कोटि बताओ, एच की कोटि, एच कहाँ है, पहले एच ढूंढो, ये हमारा एच है, ये एच है ना, एच हमने पहले निकाल रखा है क्या, नहीं, एच निकालना पड़ेगा। देखो एक्स में कितना गया, इधर आया ना पहले, -5, इधर है तो बिंदु पहले इस तरफ आएंगे हम, एक्स में कितना -5, वाई में कितना गया है नीचे देखो, 3 तक आ रहा है ना, -3। तो जो हमारा एच बिंदु है वो है -5 -3, हमें क्या बताना है, एच का कोटि बताना है। तो कोटि जो होगी मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोटि जो होगी, कोटि वाई वाला होता है, वो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, कोटि हमारी -3 होगी। अगर इसमें हमें भुज पूछता तो भुज कितना होता, -5 होता, सिंपल। फिर हमसे बोला एल के निर्देशांक, एल ढूंढो भाई, एल कहाँ है, एल किधर है भैया, एल 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 ई सी जी, ये है अपना एल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है एल, अपना है यहाँ पर, तो एक्स में गया, एक्स इधर होता है या इधर होता है, एक्स में कहीं गया ही नहीं, तो एक्स में गया नहीं तो एक्स निर्देशांक हो जाएगा 0, और वाई में कितना गया, वाई में गया है 5, तो एल का निर्देशांक होगा 0,5, क्योंकि ये बिंदु किस अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, ये वाई वाई एक्सिस है ना ये, तो वाई अक्ष पर है, तो वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है उसका एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0, ये तो हम जानते ही हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो आपको दिख ही रहा है, वैसे भी अगर देखा जाए तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए, ये एक्स अक्ष ना, क्या हम इधर या उधर गए, नहीं गए, तो एक्स वाला आ जाएगा निर्देशांक 0, वाई में कितना गए, वाई में हम 5 गए, तो 5 आ गया, एल हो जाएगा 0,5, ठीक हो गया, एल का निर्देशांक क्या हो गया, 0,5, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं एम के निर्देशांक पे, एम किधर है भैया, ये है हमारा एम, ठीक है। तो देखो हम एक्स में कितना गए, -3 गए, ये एम है, और कहीं ऊपर नीचे गए, नहीं गए, यही हमारा बिंदु है ना, तो वाई में हम गए ही नहीं, एक्स पे आके रुक गए, वाई में नहीं गए तो वाई पे नहीं गए तो वाई 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बिंदु किधर है, एक्स अक्ष के ऊपर है, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर होता है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होता है, तो हमारे एम के निर्देशांक हो जाएगा -3,0। तगड़ा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी और इंपॉर्टेंट है, आराम से बन गया, ठीक है, आराम से बन गया। अब देखो इसी पर आधारित आपको मिल जाएगा यहाँ पर उदाहरण, जो कि ग्राफ पेपर में दे रखा है, ठीक है, ग्राफ पेपर में आपको दे रखा है। उदाहरण नंबर 1, इसको आप घर से ट्राई कर सकते हैं खुद, बट मैं भी कर दे रहा हूँ। कह रहे बिंदु बी का भुज और कोटि क्या होगा ये आपको बताना है, और निर्देशांक भी बताना है। बी कहाँ है, देखो भाई ये हमारा बी है, अगर आपको यहाँ छोटा दिख रहा है, आपके पास एनसीईआरटी किताब होगी, फटाक से किताब निकालो और ये उदाहरण खोल के देख सकते हैं, साफ साफ दिखेगा, है ना। तो बी देखो, पता करना है, बी ये बिंदु है ना हमारा, ये बिंदु बी हुआ, एक्स में कितना गया है, इधर 4 गया है, एक्स में 4 गया, वाई में कितना गया है, 1 2 3, इधर एक्स में पॉजिटिव होता है, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव होता है, तो ये बी के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएगा 4,3। तो हमसे बोला इसका भुज क्या होगा, भुज क्या होता है, एक्स निर्देशांक वाला,
x को हम भुज कहते हैं, तो भुज हो जाएगा 4, और y को हम क्या करते हैं, y निर्देशांक को कोटि, कोटि हमारी कितनी हो जाएगी 3। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया। फिर बोल रहा है m के x निर्देशांक और y के निर्देशांक क्रमशः क्या है, और m का निर्देशांक क्या होगा। m कहाँ है, देखो भाई ये है हमारा m। अच्छा कितना गया, x में कितना गया, -1 -2 -3, x में गया -3। अब ऊपर y में जा रहा है, कितना गया 1 2 3 4, ऊपर y का मान पॉजिटिव होता है। तो m का जो निर्देशांक है वो है -3,4। तो बोल रहा है m के x निर्देशांक क्या है, x निर्देशांक है -3 और y निर्देशांक क्या है 4। हमेशा पहले x होता है उसके बाद y होता है, ठीक हो गया। फिर आपको बताना है l, l किधर है भैया, l ये हमारा, ठीक है ना। देखेंगे पहले x में कितना गया, x में गया है -5। फिर नीचे आया है, नीचे y का मान नेगेटिव होता है, कितना है 1 2 3 4, 4 के सीध में y का मान नीचे नेगेटिव में होता है। तो l का निर्देशांक होगा -5, -4। तो l के x निर्देशांक क्या है, -5 है, और y निर्देशांक क्या है, -4 है। आराम से बन गया। फिर आ जाओ, कह रहे बिंदु एश के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या होगा। एश देखो कहाँ है दोस्त, ये है एश, ये हमारा एश है। देखो x में कितना गया, पहले ये देखो, x में गया 1 2 3, x में गया है 3। फिर नीचे आओगे, कितना गया 1 2 3 4 आया है, तो नीचे y का मान क्या होता है -4। तो एश का निर्देशांक होगा 3, -4। एच के x निर्देशांक है 3, और फिर y निर्देशांक कितना है -4। तो ये उदाहरण भी हमारा आराम से बन गया, और इसी के साथ साथ ये छोटी सी प्रश्नावली शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाता है। कल हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत आसान है, ठीक है। तो कल इसी टाइम मिलते हैं आपसे 8 बजे चौथे चैप्टर के साथ। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।